Hello students, this is new lecture regarding to presentation of data. Okay, this is chapter number 6 as per VK ORI. आपका chapter number 6 था diagrammatic presentation of data. Okay, in this basically जो discuss हुए हैं बेटा, यहाँ पे दो डायग्राम डिस्कस हुए हैं. पहला है आपका बार डायग्राम और दूसरा है आपका पाई डायग्राम. ओके, एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं. और उसके पहले बेटा आपको यहाँ पे एक टेबल दिख रहा होगा, दिख रहा है? ज्योमेट्रिक, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ. Yes, sir. ओके, तो ये जो बेटा बार एंड पाए है ना, दीज आर ज्योमेट्रिक. ओके, ये आपका हो गया जियोमेट्रिक. फिर इसके बाद का जो चैप्टर नंबर 7 है, दैट इज रिलेटेड विथ फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. उसमें अपन पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, उसमें अपन पढ़ेंगे पॉलीगॉन, और उसमें अपन पढ़ेंगे ऑगिव. ओके, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें अपन फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करेंगे. सो ये आपका रहेगा हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन और ऑगिव. ओके, दीज आर फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स. और जो लास्ट वाला है वो है आपका अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. ओके, वो सबसे लास्ट में अपन जो चैप्टर है वो एक बार देखेंगे, दैट इज अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. अब मैंने कल बोल लिया था, डू ब्रिंग दी ग्राफ कॉपी. बिना ग्राफ कॉपी के अपन नहीं समझ पाएंगे. ओके, चलो तो आज से बार डायग्राम स्टार्ट करूं. शैल वी स्टार्ट? और मैं ऑडिबल Yes. एवरीवन? चलो Yes, sir. आप स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला बार डायग्राम, ये तुमने 9th 10th से बनाते आए हो. किसके अंदर? मैथ्स में बनाया बार डायग्राम? Yes, sir. Yes. ओके, तो बार का मतलब क्या है यहाँ? व्हाट डज दिस बार मीन्स? बताओ, व्हाट डज द मीनिंग ऑफ बार इज देयर? देखो, बार मतलब एज अ रेक्टेंगुलर शेप दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी और डाटा. A rectangular shape that is representing what? Either it is representing a frequency or either it is representing a data. अब अगर मैंने बोला बार डायग्राम, तो यहाँ पे एक बार नहीं रहेंगे, यहाँ पे मल्टीपल बार्स रहेंगे और मल्टीपल डाटास को रिप्रेजेंट करेंगे. देखो, डेफिनेशन भी दी हुई है. bar diagrams are those diagram in which data are presented in forms of bars, या फिर उसको बोला गया है rectangles. Bars are also called as columns. ओके, क्योंकि जब उनका स्ट्रक्चर बनता है तो वो कैसे स्ट्रक्चर में होते हैं बेटा? वो स्ट्रक्चर हो जाता है इनका कॉलम्स. ओके, गेटिंग? आया समझ में बार Yes, sir. डायग्राम का मीनिंग? Yes, sir. ओके, अब देखो उसके नीचे बेटा उसके फीचर्स भी हुए हैं. क्या फीचर? सबसे पहला फीचर क्या है बताओ मुझे. व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? हाईलाइट करा हुआ है. Sir, breadth remains the same. व्हाट इज ब्रेथ? अब अपन ने रेक्टेंगल में देखा हाइट और ब्रेथ होती है, लेंथ एंड ब्रेथ. अब मान के चलो सपोज मुझे बार डायग्राम बनाना है, तो यहाँ मैं इनकी ब्रेथ मतलब ये पर्टिकुलरली ब्रेथ हो गई और ये हो गई इसकी लेंथ. तो लेंथ तो अपने अकॉर्डिंग चेंज होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी अपन उसमें प्लॉट कर रहे हैं. पर क्या ब्रेथ चेंज होगी क्या? नो सर. ओके, सो ब्रेथ क्या रही है? ब्रेथ विल रिमेन सेम. सेकेंड क्या बोल रहा है? बार्स में बी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. अब ये कौन सा है बेटा? ये है वर्टिकल. अब अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करूंगा. आगे जाके देखोगे आप टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार डायग्राम विल आल्सो बी देयर. तो अपने ऊपर है कि अपन हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, अपन वर्टिकल भी बना सकते हैं. फिर बार्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है. जैसे आप ग्राफ पे करोगे तो आपको एक दिख जाता है कि यार यहाँ पे एक ग्राफ खत्म करा है तो एक ब्लॉक खाली करेंगे और फिर दूसरा बार अपन प्लॉट करेंगे. ग्राफ में अपन प्लॉट करते हैं ना ऐसे. तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं बार्स. फिर क्या बोला? ऑल बार्स आर बेस्ड ऑन सम कॉमन बेसलाइन. कॉमन बेसलाइन मतलब यहाँ पे हो जाएगी एक्स एक्सिस.
इसी एक्स एक्सिस पे अपन क्या कर रहे हैं, बार्स को बना रहे हैं। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Now moving to the next page, उसमें देखो, unless data assume some specific order, these should be presented in form of ascending or descending. अगर आपको डाटा प्रेजेंट करना है तो यहाँ तो ये असेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी तुम देखोगे नेक्स्ट पेज पे बर्थ रेट दिया हुआ है, दिखता है बर्थ रेट? Yes, sir. Yes, sir. तो कौन से इस पे, असेंडिंग वाले ऑर्डर पे कि डिसेंडिंग वाले ऑर्डर पे? बताओ। Descending order. डिसेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर पे? Decreasing order. ऑर्डर पे। तो अपने ऊपर है, अपन डायग्राम्स चाहे तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, ऐसा जरूरी नहीं कि हमको हमेशा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पे बनाना है। यू कैन रिप्रेजेंट योर बाय डायग्राम्स एज पर योर कन्वीनियंस। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, टू मेक बार्स अट्रैक्टिव दे शुड बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स। मतलब अगर अपने को अट्रैक्टिव दिखाना है तो मान के चलो मैंने इसको एक अलग कलर से शेड कर लिया, सपोज दिस इज शेडेड विद ऑरेंज, और फिर अलग कलर ले लिया इसके लिए, तो ये वाला एक अलग बार डायग्राम, तो ये शेड हो गया विद ग्रीन। सो टू मेक द बार डायग्राम्स मोर अट्रैक्टिव अपन क्या करेंगे, उनको अलग कलर में शेड करेंगे। क्लियर हो गया? Yes. Yes. क्लियर टू एवरीवन? चलो अब आ जाते हैं Yes. टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। व्हाट टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स आर देयर? सबसे पहला क्या दिख रहा है, बताओ मुझे, बताओ। Simple Simple bar. bar diagram. तो सिंपल बार डायग्राम में देखो, यहाँ पे अपन एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक से ज्यादा वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं? So example. Eight value. एक वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले, जब भी अपन बार डायग्राम्स बना रहे हैं बेटा, तो ऑलवेज सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस और Y axis. अपन इनको लेबल कर लो, दैट दिस इज माय वाई एक्सिस एंड दैट इज माय एक्स एक्सिस। ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, और ये मेरा पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। अब क्या करूंगा, सबसे पहला, जैसे यहाँ पे इलुस्ट्रेशन दिया हुआ है बर्थ रेट का, तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन डायग्राम बना रहे हैं बार्स का। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, अपन लेबलिंग, सी एवरीथिंग यू हैव टू नोटिस। वाई एक्सिस पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे आज क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, पहले मेंशन करो। वाई एक्सिस पे सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ बर्थ रेट। फिर एक्स एक्सिस में आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, एक्स एक्सिस में यू आर रिप्रेजेंटिंग ईयर। तो ये आपने मेंशन कर लिया। फिर अब अपन उसके अकॉर्डिंग बार बनाना शुरू करेंगे। क्या करा, सबसे पहला बार जो था वो मान के चलो कितने का दिया हुआ है, 45 का, तो यहाँ पे मैंने पहला बार बना दिया 45 का। फिर दूसरा बार दिया हुआ है मुझे 45 के बाद 35 का, तो 35 का यहाँ पे मैंने दूसरा बार ग्राफ बना दिया। ओके, यहाँ पे अभी वो माउस के चक्कर में साइज में भी डिफरेंट, पर जब तुम उस पर तो आपको अलग से ग्राफ कॉपी में समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा मैंने बनाया सपोज 30 का, और यहाँ पे मैंने ये बार ड्रॉ कर लिया इसका 30 का। फिर फोर्थ आपका जो ग्राफ बन रहा है वो बन रहा है सपोज 28 का, तो यहाँ पे आप उसकी 28। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी आप वाई एक्सिस और एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपनी मेजरिंग यूनिट डालोगे कि ये कितने कितने ब्लॉक्स बना रहे हैं, व्हाट इज द यूनिट गोइंग ऑन। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप बेटा, यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, यू हैव टू मेंशन स्केल। व्हाट इज स्केल, क्या होती है स्केल? अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब बनाते हैं तो स्केल ऑफ मेजरमेंट जरूर मेंशन करते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है स्केल ऑफ मेजरमेंट और वाई एक्सिस पे स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या है। नॉर्मली अपन वाई एक्सिस का ही देते हैं, तो यहाँ लिख दूंगा वाई एक्सिस के लिए कि 1 स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, मान के चलो मैंने यहाँ पे 10 का गैप लिया है, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर ऐसा करके मैंने यहाँ पे टोटल लिया, तो मैंने लिखा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 चाइल्ड। ओके, तो जो भी आप यूनिट ले रहे हो उसको, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को आप मेंशन करोगे इन दी स्केल ऑफ मेजरमेंट। क्लियर? Yes, sir.
ओके तो Yes. यहाँ पे सी फॉर मेकिंग इट अट्रैक्टिव मैंने क्या करा, आप यहाँ पे कलर्स यूज कर सकते हो। तो जब आपके पास ये वाला आएगा यूनिट आपके पास डायग्राम में, ऑलवेज यूज कलर्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर स्टैटिस्टिक्स पेपर, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पेपर में जितना आप कलरफुल देकर आओगे उतने ज्यादा मार्क्स सामने वाली टीचर आपको देता है। ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा। सर वो एक ही वैल्यू वाली चीज समझ में नहीं है। वैल्यू बता, यहाँ पे ये देना है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ स्केल। जैसे मान के चल यहाँ y एक्सिस पे आपने बर्थ रेट रिप्रेजेंट करा, तो ये ब्लॉक कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ये ब्लॉक चाइल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक साल में कितना बर्थ रेट था, 10 चाइल्ड था, 20 था या 30 था या 40 था। सो यू हैव टू मेंशन द स्केल ऑफ मेजरमेंट। आया समझ में? नो सर। क्या हुआ बता, डाउट क्या था तेरा, वापस पूछ। कि आपने वो बोला ना एक ही वैल्यू, क्या वो एक ही वैल्यू अपन देखते हैं, आपने ऐसा कुछ बोला ना। एक ही वैल्यू तो यहाँ पे बर्थ रेट तो दिया है, अभी अभी अपन सिंपल बार डायग्राम समझ रहे हैं। आगे जाके मल्टीपल बार डायग्राम पड़ेगा तो वहां पे दो वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे अभी देखो वैल्यू किसकी देके रखी है, पता मुझे किसकी, वैल्यू 10 की। बर्थ रेट की देके रखी है कि नहीं देके रखी है। यस सर, देख रखिए। तो फिर अपन उसी को प्रेजेंट करेंगे ना, वही अपनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि सपोज कि 2001 में ये बर्थ रेट था, 2002 में ये बर्थ रेट था, 2003 में आके ये कम हो गया, 2004 में आके ये और कम हो गया। गेटिंग? अच्छा। यस सर। ओके। तो सिंपल बार डायग्राम पे यस। आप देखो, ये जो बार डायग्राम था ये कौन सा डायग्राम था, ये सिंपल। हॉरिजॉन्टल था कि वर्टिकल था, बताओ मुझे। सर वर्टिकल। 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 अब देखो उसी बार डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे तुमको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया हुआ है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब सपोज सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, सबसे पहले क्या बनाएंगे बताओ मुझे। सर पहले एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ पे क्या करा उसने कि अब एक्स एक्सिस पे उसने फ्रीक्वेंसी ले, मतलब यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस में उसने ले लिया मार्क्स, और ये ले लिया उसने यहाँ पे स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट कर दी एक्स एक्सिस। अब मैं जो रेक्टेंगल्स बनाऊंगा वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे, वो वर्टिकल रेक्टेंगल्स नहीं बनेंगे। मान के चलो मैंने फर्स्ट रेक्टेंगल बनाया तो ये मेरा रेक्टेंगल ऐसा बनेगा, फिर दूसरा रेक्टेंगल बनाया, सो व्हेनेवर यू आर ड्राइंग फॉर द सेकंड रेक्टेंगल तो ये आपका रेक्टेंगल अब ऐसा बनेगा। आप ऊपर नीचे भी रख सकते हो, दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू एंड योर डिनोशंस। अब थर्ड रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये मेरा रेक्टेंगल ऐसा। आप ग्राफ पे जब बनाओगे तो आपको बेटा पूरा मेजरमेंट पर्टिकुलर मिलेगा। यहाँ अभी मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास इफ पॉसिबल आई विल बी एबल टू सी द ग्राफ आल्सो, तो मैं ग्राफ पे भी दिखा दूंगा कि ग्राफ पे आपको कैसा बना है। ओके। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्केल ऑफ मेजरमेंट। यहाँ पे मान लो मैंने ए का लिख लिया, ये बी का हो गया, ये सी का, डी। अब मैं स्केल ऑफ मेजरमेंट किसका लिखूंगा, एक्स का कि वाई का? सर एक्स का। एक्स का। तो यहाँ पे आप जब स्केल लिखोगे तो लिखना 1 स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस सपोज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ओके, सो यू हैव टू रिप्रेजेंट यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50 वॉट एवर आप ले रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। क्लियर? यस यस सर। सर। और ये कौन सा डायग्राम होगा अपना, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। सिंपल बार डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, लेटे हुए हैं। और जो पहला देखा था वो कौन सा था बेटा, वर्टिकल। वर्टिकल। अब आ जाओ मल्टीपल बार डायग्राम पे। मल्टीपल बार डायग्राम नेक्स्ट दिख रहा है। यस सर। अब मल्टीपल बार डायग्राम से मतलब क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू अपन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी वैल्यूज, मोर देन वन वैल्यूज। हो सकता है कि मैं 2 वैल्यूज ले लूं, हो सकता है मैं 3 वैल्यूज ले लूं, दैट इज डिपेंडिंग ऑन मी। अब सिंपल, सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे वापस बताओ, एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एंड वाई एक्सिस। अपन जैसे अब उन्होंने लिख दिया बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों उन्होंने बता दिए,
तो यहाँ पे लिख लिया सबसे पहले मैंने बर्थ रेट भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं ऑन वाई एक्सिस, और डेथ रेट भी मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऑन वाई एक्सिस। मतलब ये जो वाई एक्सिस है इट इज रिप्रेजेंटिंग टू वैल्यूज, बर्थ रेट भी दे रही है और डेथ रेट, और यहाँ पे एक्स एक्सिस जो मेरी है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अगेन ईयर्स। अब क्या करूंगा बेटा, नाउ यू हैव टू मेंशन, अब ये जो इक्वल डिस्टेंस का था ना वो अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस होगी, पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक साथ प्रेजेंट होने के बाद अपन डिस्टेंस देंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो अपना रेक्टेंगल है वो बनाया बर्थ रेट का, अब बर्थ रेट का कलर मैं रख रहा हूँ ऑरेंज, तो वो ऑरेंज ही रखना, और का कलर मैंने ले लिया रेड, तो यहाँ मैं इसके सब्सिक्वेंट में ही इसको चिपका के रखूंगा। तो ये मेरा ऑरेंज कलर बर्थ रेट बता रहा है, और ये रेड कलर जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेथ रेट। फिर नेक्स्ट ईयर का अब यहाँ पे स्पेस लो, फिर आप रिप्रेजेंट करो कि ये जो है दिस इज माय बर्थ रेट, और नेक्स्ट वाला जो आया सपोज दैट इज माय डेथ रेट। तो जब आप मल्टीपल बार डायग्राम बनाओगे तो यू विल बी रिप्रेजेंटिंग टू वैल्यू और मोर देन टू वैल्यूज। अब जब स्केल लिखोगे बेटा, तो स्केल में आप ये तो मेंशन करोगे कि वाई एक्सिस में अपन ने कितना रखा है, यहाँ पे स्क्वायर, सपोज यहाँ पे स्क्वायर 10 के बराबर है या 20 के बराबर है, वॉट एवर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज गिवन, कि ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 चाइल्ड या 10 वो। तो उसके बाद आप इसके लिए भी स्केल बनाओगे कि मेरा जो ऑरेंज कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और मेरा जो रेड कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मेरा ऑरेंज कलर यहाँ पे बर्थ रेट मेंशन कर रहा है, तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सन पहली बार उस डायग्राम को देखेगा उसको पता है कि ऑरेंज कलर क्या बता रहा है। और ये जो मैरून कलर है जो अपन ने बताया ये इज रिप्रेजेंटिंग डेथ रेट, तो आपको उसको स्केल में ही बताना है कि ये जो है ऑरेंज कलर दैट इज रिप्रेजेंटिंग माय बर्थ रेट, एंड ये जो मैरून कलर है इट इज रिप्रेजेंटिंग माय डेथ। आया समझ में मल्टीपल बार डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब ये तो हो गया मल्टीपल, हो सकता है कि इसमें दो के साथ तीसरी वैल्यू भी आ जाए। मान के चलो कोई और अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने सपोज अगर मेरे को मार्क्स एक स्टूडेंट के बनाने थे तो उसके मेरे पास सब्जेक्ट्स 5 हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं आगे जाके 5 बार बना दूं, फिर एक और बार का निकालूं। सो इट डिपेंड्स ऑन दी वैल्यूज विच इज रिप्रेजेंट। तो अगर आप तीनों बना रहे हो, सपोज मेरे को एक और ब्लॉक ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसी के सब्सिक्वेंट में एक और यूनिट ऐड कर लूंगा। जैसे यहाँ पे सपोज एक और वैल्यू आई, तो यहाँ पे मैंने साइड से उसका एक ब्लॉक बना दिया जो उसी से रिलेटेड है, और फिर इधर पे भी उसकी वैल्यू आई तो इधर से मैंने उसका एक ब्लॉक बना दिया विच इज रिप्रेजेंटेड टू लाइक। अब ये भी मल्टीपल बार डायग्राम ही है। ओके, आया समझ में मल्टीपल बार Yes. डायग्राम? यस सर। चलो अब मल्टीपल बार डायग्राम के बाद नेक्स्ट क्या दिया बताओ मुझे। Sir, subdivided bar diagrams. बार डायग्राम। अब इसका और मल्टीपल बार डायग्राम में क्या डिफरेंस है बताओ। तुम्हारे पास दोनों डायग्राम्स दिख रहे हैं, मैं अभी बना रहा हूँ सब डिवाइडेड। इसमें और मल्टीपल बार डायग्राम में क्या, इसमें भी देखो 2 से ज्यादा वैल्यूज आएंगी, पर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है सोचो। तो सबडिवाइडेड Sir, वो बार एक ही डायग्राम में बार दो में बार 2 बार नहीं है, चलो सबसे बार डायग्राम में 2 बार नहीं एक है, ही बार ठीक? में बन जा रहे दोनों, हाँ, एक ही बार में बन जा रहे दोनों, एक ही बार मतलब में एक बन से जा रहे हैं। वेरी गुड ज्यादा। ऑब्जर्वेशन। चलो उसके अलावा बताओ, तुम बताओ क्रिश, व्हाट डिफरेंस यू कैन आइडेंटिफाई। क्रिश आइडेंटिफाई कर पा रहा है? सर थोड़ा अलग लग रहा है। तो अलग क्या है, सब डिवाइडेड और इसमें अलग क्या दिख रहा है? सर पहले सर तो वो एक एक लाइन में बना हुआ है। पहले तो एक लाइन में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उस- सोचो सोचो, दूसरा। सर सर हमें एक एक ही ही बार बार में दोनों वैल्यूज को डिवाइड करके रखा हाँ है। वेरी गुड, सर उसका तभी उसको एक सब ही बार डिवाइडेड में बोल रहे हैं। वेरी गुड उसका ऑब्जर्वेशन फॉर्म में। और फिर और चीज क्या दिख रही है सब डिवाइडेड में? चलो अब इधर सर क्वेश्चन पे देखो। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं,
एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स पे क्या रिप्रेजेंट करा है, यहाँ पे एक्स पे उसने रिप्रेजेंट करा है प्रोडक्शन, मान के चलो। ओके, और यहाँ एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करा है उसने ईयर। तो यहाँ मल्टीपल और सब डिवाइडेड में डिफरेंस क्या है कि सब डिवाइडेड एक ही बार में सारे डाटा को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पे मुझे टोटल ही पता चल जाएगा। देखो मल्टीपल में टोटल पता करना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक के बाद एक बन रहे थे, फिर उनको ऐड करना पड़ा था। यहाँ पे मुझे एडिशन पहले ही देके रखा है, जैसे यहाँ पे देखो उसमें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दिख रहा है 46 और ऊपर लिखा हुआ है 64। तो मुझे एडिशन पता लग गया कि ये 110 का एडिशन हो गया। सो यहाँ सब डिवाइडेड के दो एडवांटेज, पहला ये इंडिविजुअल तो बताएगा ही बताएगा, पर साथ ही साथ ओवरऑल टोटल भी बता देगा and it will be consuming less space, okay, as compared to multiple। अभी मेरे को आगे और भी बार बनाने हैं तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गया और अपने बार बना के उसे खत्म कर दिया। तो सब डिवाइडेड इज कंज्यूमिंग वेरी लेस स्पेस एज कंपेयर टू मल्टीपल बार डायग्राम, पहला एडवांटेज। और इसमें मुझे ये पता चल जाता है कि टोटल कितना चल रहा है, जो मल्टीपल में नहीं पता कर सकते हैं बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन। टेक्निक इज सेम। अब जैसे यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऊपर देखो तुमको जब स्केल दिया हुआ है तो वहां पे लिख लिया इन्होंने कि ये जो ऑरेंज कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रो को, और ये जो मैरून कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, थर्मल को। सो स्केल भी अभी मेंशन करूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस के लिए स्केल मेंशन कर ली, दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सपोज 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ आप स्केल भी मेंशन करोगे, आप वो कलर का इंपॉर्टेंस ही मेंशन करोगे, बट ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे साइड बाय साइड आप नहीं बनाते हुए एक के ऊपर एक ग्राफ बनाते जाओ। अगर चाहूँ तो बेटा इसमें 3 कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। मान के चलो अगर मेरे को यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स दिए तो थर्ड कंपोनेंट को भी आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे इजीली थर्ड कंपोनेंट को भी शो कर सकते हो। मान के चलो ये है तो ये थर्ड कंपोनेंट भी उसके अंदर शो हो जाएगा। तो ये ग्राफ को अपन किस में डिवाइड कर लेंगे, ये बार को अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे या डिवाइड कर लेंगे 3 हिस्सों। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सब डिवाइडेड। इसको क्या कर रहे हो आप, डिवाइड कर रहे हो, बार को डिवाइड कर रहे हो और उस डिवीजन के अलग अलग पोर्शंस हैं। क्लियर सर मतलब इसका मतलब दोनों में बस यही फर्क है कि वो एक के ऊपर एक बनता है हाँ, और एक साइड एक के ऊपर एक बन रहा है और मल्टीपल साइड के साइड बनता जाता है। और इसका एक एडवांटेज ये है, सबसे पहला इट विल बी कंज्यूमिंग लेस स्पेस, सेकेंड इसमें टोटल निकालना आसान हो जाएगा पर्सन के लिए, और मल्टीपल में टोटल निकालना इज अ वेरी टफ। ओके सर लेकिन अगर जैसे हमारा सपोज एकदम नीचे से जैसे एक 20 है और एक 40 है, तो एक और वापस 20 हो गया, 20 40 20। हाँ, तो सर अगर एक से ज्यादा कलर एक ही में आ गए तो अलग अलग कलर लेके चलेंगे ना। भले मान के चल सपोज देखते एग्जांपल कि ये 20 है, ये 40 है और ये 20 आ गया तो कोई इशू नहीं। ये तो थर्ड पोर्शन है उसकी अलग होगा ना। मान के चल ये जो थर्ड मैंने लिया हुआ है ये कोई अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मान के चल सपोज इट इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियर, तो वो अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं सर, लेकिन उसको शो कैसे करेंगे, मतलब वो तो 20 में 20 तो ऑलरेडी एडिशन कर जाएगा ना, 20 यहाँ हो गया, अब 40 इसकी, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, 20 प्लस 40 60 की वैल्यू पे यहाँ पहुंच जाएगा। फिर 20 अगर वापस आया तो 60 प्लस 20 ये पहुंच जाएगा 80 के ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे प्रेजेंट करेंगे ना। ओके गेटिंग सर, समझ में? Yes, sir. ओके सर एक अनुमान, यू गॉट क्वेश्चन इट? था। यस सर, यस सर। ओके सो सी यहाँ पे सिर्फ क्या करना है अपने को, सब डिविजन में डिविजन्स बने हुए हैं, ग्राफ आपके जो बार ग्राफ है उनके डिविजन्स बने हुए हैं। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा बोलो। सर जैसे सब डिवाइडेड है तो मतलब 40 को हम नीचे करके 20 को ऊपर कर सकते हैं? डिपेंड्स ऑन यू, पर वो आपका ऑर्डर सबके लिए सेम होना चाहिए। जैसे अगर मेरे को हाइड्रो रखा है मैंने पहले, तो हाइड्रो ऊपर चल रहा है तो हाइड्रो ही ऊपर चलेगा, थर्मल उसके बीच में तो थर्मल। ऐसा आप ऑर्डर सीक्वेंस अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते, जो आपको टेबल में दिया हुआ है, जो आपको डाटा में दिया हुआ है। अब जैसे नीचे इनको पहले दिया हुआ है हाइड्रो,
फिर उसके बाद दिया हुआ है थर्मल, तो पहले उन्होंने हाइड्रो लिया है फिर थर्मल लिया। ओके, सो दैट डिपेंड्स ऑन दी डाटाज अवेलेबल। आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। आया समझ में बेटा? ओके जो टेबल यस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अगर मेरे को सबसे पहले हाइड्रो का दिया हुआ है तो पहला ब्लॉक मैं हाइड्रो का बनाऊंगा, फिर सेकंड ब्लॉक थर्मल का दिया, सेकंड ब्लॉक थर्मल का बनाऊंगा, फिर थर्ड ब्लॉक सपोज न्यूक्लियर का तो न्यूक्लियर का। गेटिंग? जब तुम बनाओगे तुमको अपने आप आएगा। ओके, चलो। परसेंटेज बार डायग्राम इज नॉट इन योर कोर्स, उसको आप हटा देना, उसे डिलीट कर देना, बिकॉज दैट इज वेरी टफ जॉब। आ जाओ डेविएशन बार डायग्राम पे। व्हाट इज डेविएशन बार डायग्राम? डेविएशन का मतलब समझते हो? व्हाट इज डेविएशन? क्या होती है डेविएशन? अच्छा, डेविएट का नाम सुना है? यू कैन डेविएट। नो सर। चलो अब सुनो। सी, यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेविएशन बार डायग्राम में, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। डेविएशन बार डायग्राम में आप पॉजिटिव वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर पाओगे बेटा, और नेगेटिव वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर पाओगे। कैसे? जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस के नीचे जाएगी। कैसे रिप्रेजेंट करें? टेक द एग्जांपल, मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है प्रॉफिट और लॉस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिया कि एक फर्म का मुझे प्रॉफिट और लॉस। तो अगर पहले साल में उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है तो मैंने यहाँ पे उसका प्रॉफिट दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बार, कि भैया ये यहाँ प्रॉफिट था तो यहाँ ऊपर चला। लेकिन दूसरे साल उसको लॉस हुआ, अब उस लॉस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा मैंने? आई हैव मेड अ बार बिलो द एक्स एक्सिस। आया समझ में? तो जो बिलो द एक्स एक्सिस होगा ना बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? लॉस। और जो अबव द एक्स एक्सिस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो प्रॉफिट। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी, पर दोनों के आप जो कलरिंग ले रहे हो वो कलरिंग सही है ना। अगर प्रॉफिट कलरिंग सपोज मैंने ऊपर ब्राउन ली है, अगर नेक्स्ट ईयर उसको प्रॉफिट हुआ है तो वापस उसको मैं ब्राउन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लूंगा। फिर सपोज अगर नेक्स्ट ईयर वापस आके उसको लॉस हुआ है तो आप यहाँ पे जितना का भी लॉस है आप यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करो। ओके, सो डेविएशन बार डायग्राम इज अगेन अ टाइप ऑफ डायग्राम। यहाँ पे अगेन लेबलिंग आप याद रखना, लेबलिंग ऑफ वाई एक्सिस एज वेल एज एक्स एक्सिस। फिर यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए लिख लिया, ये आगे जाके इसको आप एक्सटेंड करोगे और ये ऐसी लाइन बनेगी। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बाद आप ईयर मेंशन करो, या जो भी आप मेंशन कर रहे हो तो यहाँ पे आप मेंशन करो ईयर्स। एक्स एक्सिस में अगर सपोज मैंने ईयर्स लिए हुए हैं तो यहाँ लिखूंगा कि मैंने यहाँ पे ईयर्स लिए हुए हैं, और फिर वही स्केल ऑफ मेजरमेंट लिख लूंगा कि ऑन वाई एक्सिस कितना लॉस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट। और उसके बाद कलर आप मेंशन करना कि सपोज अगर मैंने यहाँ ब्राउन कलर से प्रॉफिट दिखाया है तो ब्राउन इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद ऑरेंज कलर से मैंने लॉस दिखाया है, सो ऑरेंज इज रिप्रेजेंटिंग लॉस। सो डेविएशन क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकते हैं और नेगेटिव डेविएशन भी हो सकते हैं। आया समझ में? यस सर। ओके, सर वो एक आपको क्वेश्चन रिप्रेजेंट था। करना पड़ेगा। अब देखो वहां पे आपके पास हिंट नहीं होगी, वहां बोलेंगे प्रेजेंट दिस फॉर्म इन अ सूटेबल बार डायग्राम। अब अगर वहां पे दिख रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज भी हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो आपको वो बताएगा नहीं कि वो डेविएशन बार डायग्राम है। आपको खुद सोचना है कि इस वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव वैल्यूज भी दी हुई हैं और नेगेटिव वैल्यूज भी दी हुई हैं, तो ये डेविएशन बार डायग्राम में जाएगा। अगर मल्टीपल में जाना है तो मल्टीपल में एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी, तो आपको खुद सोचना है क्या इसमें मल्टीपल बनाऊं कि सब डिवाइडेड। तो सब डिवाइडेड के लिए वो ऑप्शन देते हैं, पर अगर दो है तो मल्टीपल या सब डिवाइडेड आपके ऑप्शन के ऊपर रहता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो, अगर उसमें स्पेसिफाई नहीं करा होता है तो। पर अगर उसमें स्पेसिफाई करा हुआ है कि यू हैव टू मेक सब डिवाइडेड, तो सब डिवाइडेड बनाना पड़ेगा, और अगर स्पेसिफाई करा है मल्टीपल तो मल्टीपल बनाना पड़ेगा। चलो, यस अरमान, व्हाट इज योर डाउट बेटा? सर मेरा कुछ नहीं, क्रिश का है। हाँ, सर मेरे को बोल बेटा। था सर डेविएशन सबका नहीं बन पाएगा ना? डेविएशन उन्हीं का मैंने बोला टेबल में जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी हो और नेगेटिव वैल्यूज भी हो। जैसे यहाँ पे देख क्या लिखा है कि एक हो सकता है कि एक में सेविंग करा हो मैंने, एक साल में मैंने सेविंग करके रखी हो, और दूसरे ही साल मेरी क्या हुई होगी, दूसरे ही साल मेरी हो सकती है कि नेगेटिव डेफिसिट भी आ गया हो।
तो ये अपने ऊपर है कि आप जब वहां पे डाटा आपके सामने आएंगे बेटा, तो वहां आपको देखना है कि वेन एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग डाटास ऑन दैट, वहां यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर पॉजिटिव वैल्यू दी हुई है तो पॉजिटिव वैल्यू में तो आप मल्टीपल और सब डिवाइडेड ये सब बनाओ, पर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो भैया ये शॉर्ट शॉर्ट कौन सा डायग्राम बनेगा, दिस विल बी अ डेविएशन बार डायग्राम। क्लियर क्रिश? अच्छा, yes sir. Chalo. So I am ending today's lecture on this note. Thank you students for listening to today's lecture. Do subscribe my channel if you like the videos related to economics and statistics, and do like the videos if you like the content.